मुझे बहुत डर लग रहा है प्रेम। रह रहकर उस चुड़ैल की बातें याद आती। जरूर कुछ होने वाला है। हमारी खुशियों में आग लगने वाली है प्रेम। मैं मरने वाली हूँ, मैं मर जाने वाली हूँ। पूर्णिमा, ऐसा नहीं, भूल जाओ उस बेवकूफ की बातों को। वो सिर्फ हमें डरा रही थी। हाँ, अच्छा सोचो, अगर शैतान, भूत प्रेत, चुड़ैल होते और उनमें इतनी शक्ति होती तो दुनिया में इंसान की जगह शैतान का राज होता। नहीं, 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 मैं नहीं बचूंगी प्रेम, मैं नहीं बचूंगी। वो मुझे अपने काली विद्या के घेरे में ले लेगी। मैं मर जाऊंगी प्रेम, मैं नहीं बचूंगी, मैं नहीं बचूंगी। तुम्हारे दिमाग के इस पागलपन को दूर करने का एक ही तरीका है। हम दोनों 2-3 दिन के लिए किसी हिल स्टेशन चले चलते हैं। हाँ, हॉलिडे, नो वर्क, नो टेंशन। ठीक है, तुम अभी जाके पैक कर लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। कम ऑन। हाँ, हाँ, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। चले जाएंगे।
मिस्टर प्रेम, जी आपकी पत्नी के पैरों में सिर्फ मोच है और कुछ नहीं। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, आप मंगवा लीजिएगा। जी। दिन में 1-2 बार लगा दीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? नथिंग टू वरी। और हाँ, जी, अगर ज्यादा पेन हो तो एक आध बार पेन किलर दे दीजिएगा, राइट? बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बेवक्त आपको तकलीफ दी। अरे नहीं, माय प्लेजर। चलिए। आइए। प्रेम दुख रहा है ये। डॉक्टर ने कहा हल्की सी मोच आई है, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। प्रेम, मुझे नहीं लगता है दर्द मोच की वजह से है। याद है बकौली ने क्या कहा था? फिर वही बकावली। पूर्णिमा, भूल जाओ उसकी बातों को। आखिर वो हमारी तरह एक इंसान है, क्या कर लेगी वो हमारा? हाँ, वो हमारा कुछ नहीं कर सकती। हाँ? मैं देखता हूं। हेलो, प्रेम यहाँ। तुम्हारी बीवी के पैरों का दर्द कैसा है मिस्टर प्रेम? बकावली, तुमने यहाँ फोन करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी बीवी की खैरियत जानने के लिए। अब तो उसके पैरों का दर्द कुछ कम हो गया होगा। तुम्हें मेरी बीवी की खैरियत जानने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा यहाँ फोन मत करना। नहीं मिस्टर प्रेम, ऐसे कैसे हो सकता है? अब तो तुम्हारी तकलीफों की शुरुआत हुई है। जब तक तुम्हारा माफीनामा मैं तुम्हारे अखबार में अपनी आंखों से नहीं देख लेती, तब तक ना मैं खुद चैन से बैठूंगी और ना ही मैं तुम्हें चैन से बैठने दूंगी। गुड बाय मिस्टर प्रेम। Go to hell! पूर्णिमा, क्या हुआ? मेरे पैरों का दर्द बढ़ रहा है प्रेम। बर्दाश्त के बाहर है। I can't bear this। घबराओ मत, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। पैरों में हरकत नहीं है। मैं उठ नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है?
लेकिन मेरा दर्द बहुत बढ़ रहा है प्रेम, मुझसे सहा नहीं जाता। कुछ करो प्रेम। डॉक्टर साहब आप कुछ करते क्यों नहीं है? मिस्टर प्रेम, इनकी बीमारी का इलाज मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। मैं सारी कोशिशें करके देख चुका हूं। मुझे तो लगता है इन्हें पैरालिटिक अटैक है। लेकिन पैरालिटिक अटैक में दर्द का एहसास तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन डॉक्टर इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। पूर्णिमा, मेरा इलाज इनके बस में नहीं, इनके बस में नहीं है प्रेम। ये बिल्कुल ठीक कर रही हैं। इनका इलाज मेरे बस में तो नहीं है। आप इनका इलाज किसी दूसरे डॉक्टर से करवा लीजिए। आई एम सॉरी, मैं चलता हूं। डॉक्टर साहब सुनिए तो। मैं नहीं बचूंगी प्रेम, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे बचा लो प्रेम। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। पूर्णिमा, तुम ठीक हो जाओ। मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूं। मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेके आता हूं। हाँ? नहीं प्रेम, मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। कोई डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकता प्रेम। पकावने की बातें सच हो रही है प्रेम। वो मुझे अपनी काली विद्या के घेरे में ले चुकी है। वो मुझे मार डालेगी प्रेम, मैं मर जाऊंगी। नहीं पूर्णिमा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं प्रेम, ये वहम नहीं, यही सच्चाई है प्रेम। तुम पकौड़ी की बात मान लो, तुम उसकी बात सुन लो प्रेम। मेरा इलाज सिर्फ उसके पास है, वही मेरी जान बचा सकती है प्रेम। तुम मुझे बचा लो प्रेम, तुम जाओ उसके पास, तुम पकौड़ी के पास जाओ प्रेम, तुम उसकी बात मान लो प्रेम, मुझे बचा लो प्रेम। तुम जाओ बकाली के पास प्रेम। बकाले! आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। तुम क्या समझ रही हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं या तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने आया हूं? नहीं बकावले, मैं सिर्फ यहां अपनी बीवी की तसल्ली के लिए आया हूं, नथिंग एल्स। और तुम्हें वार्न करने आया हूं कि आइंदा मेरे घर पर फोन मत करना। तुम क्या समझते हो तुम्हारी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? तुमने जो मेरे खिलाफ लिखा है उसे मैं अपने दिमाग से निकाल दूंगी। तो ये तुम्हारी बेवकूफी है मिस्टर प्रेम। मैंने जो लिखा है सच लिखा है। लेकिन मैंने तुम्हारी बातों को झूठा साबित कर दिया है। मेरी शक्तियों को और शैतानी विद्या को कल रात मैंने तुम्हारी बीवी पर आजमाया है। कल रात ही तुम्हारी बीवी की आखिरी रात होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो दाग तुमने मेरी पेशानी पर लगाया है वो कैसे मिट सकता? तो बताइए मिस्टर प्रेम, माफीनामा छापेंगे या नहीं? What nonsense! मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं माफीनामा नहीं छापूंगा। मैंने जो कुछ भी लिखा है उसका एक एक हर्फ ठीक है। कल रात मेरी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह जरूर कुछ और रही होगी, लेकिन वो बेचारी तुम्हारी ढकोसली बातों में आकर डर गई। She is really scared. नहीं, वो मेरी शैतानी विद्या के घेरे में आ चुकी है। और अगर यकीन नहीं आता हो तो खुद ही देख लो। आओ।
अब तुम अपने घर पर फोन कर कर देख लो, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सोच क्या रहे हो? क्या तुम अपनी पत्नी के लिए इतना नहीं कर सकते? अपने दिल की तसल्ली कर लो, घर पर फोन कर लो। हेलो। हेलो पूर्णिमा, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। हेलो प्रेम। प्रेम, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। प्रेम, बिलीव मी, सारा पेन गायब हो गया। There's absolutely no pain. प्रेम, तुमने बकावली की बात मान लिया ना? हेलो। कैसा हुआ? हो गई तसल्ली मिस्टर प्रेम। क्या आप अभी भी कहोगे कि मैं चुड़ैल नहीं हूं और ये शैतानी विद्या नहीं होती? ये सिर्फ एक ढकोसला है, पैसे कमाने का एक जरिया। हाँ, परेशान हो ना प्रेम? मैं जानती हूँ ये माफीनामा छापने से लोग तुम्हें ताने देंगे, तुम्हारे नाम का धब्बा लगेगा। इसका तुम्हारे करियर पे भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसी कंफ्यूजन में होना प्रेम कि ये माफीनामा छापो या नहीं। हाँ पूर्णिमा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं जानता हूं कि मैं जो भी कदम उठाऊंगा उस पे मेरा फ्यूचर डिपेंड करेगा। क्या मैं नहीं जानती प्रेम, यहां तक पहुंचने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। कितनी मेहनत, कितनी कोशिशों के बाद तुम इस मकाम पर पहुंचे हो। मैं तो कहती हूँ प्रेम, तुम ये माफीनामा छापो ही मत, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। ए, तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरे कलम की जान हो तुम। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर तकलीफ में नहीं डाल सकता। नहीं, भला तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने फ्यूचर के लिए तुम्हारी जान ले लूंगा? नहीं, मुझे उस चुड़ैल से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा। मैं ना ही माफीनामा छापूंगा और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ होने दूंगा। देखता हूं वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी।